गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्पेशली एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के केवल 2 टॉपिक बचे हुए हैं जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बड़ा सिंपल सा केस हम लोग ने यहाँ पर ये लिया है। ये देखा जाए गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। आप यूँ मान सकते हो कि अभी पूरी तरह से हम डेल्टा एच और डेल्टा एस के बेसिस पर किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ये डिस्कस करना सफिशिएंट नहीं है। लेकिन एक न्यू क्राइटेरिया, न्यू थर्मोडायनेमिक टर्म डेवलप किया गया, डिस्कस किया गया, जिसको गिब्स एनर्जी का नाम हमने दिया है। और स्पॉन्टेनिटी को इससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्पॉन्टेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो गिब्स एनर्जी है ये है क्या चीज़। देखा जाए कुछ अलग नहीं है। गिब्स एनर्जी, इसको हम लोग फ्री एनर्जी का भी नाम देते हैं। रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू डू द यूज़फुल वर्क। आप यूँ समझ सकते हो कि मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना। गिब्स एनर्जी को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। इसका नाम ही फ्री एनर्जी दिया गया है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि अपने सिस्टम के पास कितनी एनर्जी मैक्सिमम है जिसे यूज़फुल वर्क में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी एनर्जी को हम गिब्स एनर्जी का नाम देते हैं और कैपिटल जी साइन से हम डिनोट करते हैं। तो नीचे देखा जाए मैंने एक छोटा सा एक डेफिनेशन भी इसके लिए रखी है। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम अ सिस्टम एट अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। मतलब जो कंडीशन आपने वहाँ पर बना रखी है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन किसी की भी, दैट कैन बी पुट इनटू यूजफुल वर्क। मतलब क्या आपने समझ में आ जाना चाहिए कि गिब्स एनर्जी सिंपली अभी मैंने आपको क्या समझाया कि किसी भी मतलब मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क आर नोन एज गिब्स एनर्जी। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है देखा जाए, इसीलिए हम लोगों ने डेफिनेशन ले रखी है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपके बड़े काम की है। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम अ सिस्टम एट अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन दैट कैन बी पुट इनटू यूजफुल वर्क। ये गिब्स एनर्जी को हमें ध्यान में रखना है। अभी आगे इससे रिलेट हम लोग स्पॉन्टेनिटी को भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी बात करते हैं। मैथमेटिकली गिब्स एनर्जी को देखा जाए हम लोग G इज इक्वल टू H माइनस TS, इससे हम डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। यहाँ G जो है गिब्स एनर्जी है, या इसको हम फ्री एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं। H सबको पता है कि एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है और S एंट्रोपी है। तो ये देखा जाए H एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, S एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड T टेम्परेचर। अब अपने सबको पता है कि H इज इक्वल टू U प्लस PV, जो कि पहले ही आपको थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी डिस्कस है और इसके बारे में आप लोगों को पहले से ही आइडिया है। अब इसी H वाले प्लेस पर G इज इक्वल टू H माइनस TS हम U प्लस PV रख देते हैं। तो G इज इक्वल टू H के प्लेस पर देखो U प्लस PV रख दिया और माइनस TS पहले से है तो माइनस TS यहाँ ले लिया। अब ये हमारा देखा जाए इस रिलेशन को फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, द गिब्स एनर्जी चेंज, अगर हम इस डेल्टा जी के चेंज को लेके चलें, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल से पुट करें, इसको कंप्लीट करें, ड्यूरिंग द प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब जी को देखा जाए हमने कैपिटल जी डेल्टा जी बना दिया। ये इंटरनल एनर्जी है, इसको डेल्टा यू हमने सेट कर दिया। पी वी तो मैंने डेल्टा पी वी बना दिया। टी एस डेल्टा टी एस बना दिया। मतलब अगर हम चेंज निकालना चाहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म में, तो वहाँ पर देखा जाए हम लोगों ने जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पर डेल्टा लगा दिया, मतलब चेंज की बात हमने कर दी। अब अगर हम ध्यान से रखें, देखो इफ़ द प्रोसेस कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मान लो कि हमारा ये पूरा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर
एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हो रहा है। तो ऐसे केस में देखो डेल्टा पीवी है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये जो हमारा डेल्टा पीवी है पी डेल्टा वी बन जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा है, चेंज केवल वॉल्यूम हो रहा है। तो इसलिए हम डेल्टा पीवी में पी डेल्टा वी कॉन्सेप्ट पी डेल्टा वी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक मान लिया है कि हमारा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। और डेल्टा टी एस में अब चूँकि टेम्परेचर को भी कांस्टेंट है तो ये देखा जाए टी डेल्टा एस बन जाएगा। तो अब हमारा जो इक्वेशन बन के आ गया, हमारा जो रिलेशन बन के आया डेल्टा जी, देखो टी मतलब टेम्परेचर, पी मीन्स प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू एज इट इज़ आएगा, इंटरनल एनर्जी है, और पी डेल्टा यानी डेल्टा पी वी में आपने पी को कांस्टेंट कर लिया तो पी डेल्टा वी देखिए हमारे सामने आ गया, और डेल्टा टी एस में टी को हमने कांस्टेंट कर लिया तो टी डेल्टा एस आ गया। ये हमारा पूरा रिलेशन, स्पेशली यहाँ पर डेल्टा जी, वो भी कब, जब हमने प्रोसेस को या रिएक्शन को जो हम करा रहे हैं या सिस्टम में जो हम चेंज कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट अपने को लेके चलना है। अब आपको सबको पता है कि डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इस जगह पर हम डेल्टा एच पुट कर सकते हैं। ज़रा हम लोग आगे चलना चाहेंगे अगले केस की तरफ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो जो हमारा रिलेशन था डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, उसके प्लेस पर हम डेल्टा एच पुट कर देंगे। तो डेल्टा जी टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी जो हमारे सामने रिलेशन है इतना इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि आप ये समझ सकते हो कि हम अपने केमिस्ट्री में कई जगहों पर, यानी जहाँ इसकी नीड होगी वहाँ पर हम इसको यूज़ करते रहेंगे। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, या सिंपली गिब्स इक्वेशन हम नाम देते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का नाम देते हैं, या इसको हम गिब्स एनर्जी का इक्वेशन मान के इसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम यूज़ करेंगे। डेल्टा जी ये हमारा देखा जाए क्या है, ये गिब्स एनर्जी है या चेंज इन गिब्स एनर्जी है। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी है। इसके बेसिस पर देखा जाए डेल्टा जी एंड स्पॉन्टेनिटी, अगर हम डेल्टा जी के टर्म में स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करना चाहेंगे तो हमेशा ध्यान रखना डेल्टा जी इज़ लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू अगर माइनस में है, पूरा कैलकुलेशन हमने कर दिया, रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू दे दी गई, डेल्टा एस की दी गई, टेम्परेचर दे दिया गया और हमने डेल्टा जी को कैलकुलेट किया। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब माइनस में अगर आएगी तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, जहाँ पर हमने एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज दोनों को हमने एक साथ कह सकते हो रिलेट कर लिया डेल्टा जी के टर्म में। इसलिए अगर कहीं डेल्टा एच या डेल्टा एस को अलग से डिफाइन करने की बजाय हम सीधे डेल्टा जी की बात करते हैं। तो डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है मतलब माइनस में है, प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हमारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब क्या होता है, अगला पूरा चैप्टर ही इक्विलिब्रियम है, जिसको हमें डिस्कस करना है, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बताना है आपको। लेकिन अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए, अगर कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट अगर सेम होती है तो वो सिचुएशन, वो स्पेशल कंडीशन इक्विलिब्रियम है। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो इक्विलिब्रियम में हमारा रिएक्शन है, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव में आ रही है तो हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये इसकी हम यूज़ जो है काफ़ी जगहों पर अपने 11th क्लास में भी करेंगे, 12th क्लास में भी करेंगे, जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम डेल्टा जी मीन्स गिब्स एनर्जी को निकालते रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना और समझना। और न्यूमेरिकल अगर इस पर आए, डेल्टा जी यानी डेल्टा एस दे दिया जाए, डेल्टा एच दे दिया जाए, टी दे दिया जाए, और डेल्टा जी की बात की जाए, या 1 2 3 4 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू दे दिया जाए, एक वेरिएबल को काउंट करना हो तो हम लोग बड़े आसानी से कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। एक वर्ड देखा जाए हमारा, कभी कभी हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज का भी केस लेके चलते हैं। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज का मतलब कुछ अलग नहीं है। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज इज डिफाइंड एज द गिब्स एनर्जी चेंज फॉर अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स
in their standard state are converted into the products in their standard state। मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है कि मोस्ट स्टेबल स्टेट, किसी भी रिएक्टेंट की जो स्टेट अपने कह सकते हो रूम टेम्परेचर पर सबसे स्टेबल है। अब उसमें क्या हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसा आपको पता है काफ़ी ऐसी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब रूम टेम्परेचर पे गैस हैं, तो इनको गैसियस फॉर्म में लेना है। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो हमें इसको लिक्विड फॉर्म में लेना है। अगर कार्बन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, ये सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं तो हमें सॉलिड स्टेट में लेना है। और साथ में हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी अपने मोस्ट स्टैंडर्ड स्टेट में हो, मतलब रूम टेम्परेचर पर उसकी जो सबसे स्टेबल कंडीशन है, रूम टेम्परेचर पर उसकी जो स्टेट अवेलेबल है वही सबसे स्टेबल है और वही सबसे स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अगर जो भी हमारे सामने कह सकते हैं कि चेंज, हम अगर गिब्स एनर्जी चेंज करा रहे हैं रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को, अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में कंसीडर करेंगे या कर लेंगे, उस केस में जो डेल्टा जी चेंज आएगा वो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज होगा। देखिए, द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज इज डिफाइंड एज द गिब्स एनर्जी चेंज फॉर अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब सब कुछ अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो डेल्टा जी को हम लोग देखो डेल्टा जी नॉट से डिनोट करते हैं, डेल्टा एच नॉट से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड की बात होती है, टी पहले से ही फिक्स है, और डेल्टा एस नॉट ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। तो हर जगह डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, हमने ये पुट कर लिया, ये कॉन्सेप्ट ले लिया। तो ये हमें स्टैंडर्ड, कभी कभी हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, तो उस जगह पर ये अपने को डिस्कस करना है और ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड वर्ड कब हम यूज़ करेंगे। ये काफ़ी जगहों पर हम लोगों ने डिस्कस भी कर रखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे कहीं लगा सकते हैं स्टैंडर्ड। बस हमारा रिएक्टेंट अपने मोस्ट स्टेबल स्टेज में अवेलेबल होना चाहिए, उस चीज़ को हम स्टैंडर्ड स्टेट का नाम देके चलते हैं। इसके आगे देखा जाए सबसे लास्ट टॉपिक है अपने एनसीईआरटी का भी और अपने सिलेबस का भी, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक को अगले वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा डिस्कस करने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने अपने एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक के फॉर्म में इसको डाल रखा है, तो हम लोग इसको थोड़ी बात कर लेते हैं और अपना ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट होगा। इसमें देखा जाए, मान लो कोई ये था रिवर्सिबल रिएक्शन है जो ए प्लस बी, हाइपोथेटिकल एक इक्वेशन मैंने ले लिया है, गिव्स आउट सी प्लस डी। ये जो आपके सामने साइन दिख रही है, दोनों साइड में जो एरो लगी हुई है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम स्पेशली यूज़ करते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, इस रिएक्शन के लिए या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एल एन यहाँ पर फिर वही नेचुरल लॉग है जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक बार कंसिडर किया था वर्क के केस में, रिवर्सिबल वर्क फाइंड करने के केस में। अब इसमें देखा जाए, यहाँ पर आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एंड क्यू जो है ये रिएक्शन क्वेशिएंट है। क्यू जो हमने एल एन क्यू ले रखा है ये रिएक्शन क्वेशिएंट। रिएक्शन क्वेशिएंट कुछ अलग नहीं होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपान रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो है। देखिए, प्रोडक्ट ले लिया सी एन डी, और जो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट का केवल सेंस इतना सा है कि मोल पर लीटर कंसंट्रेशन इसकी है, इसकी भी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी है, यूँ समझ सकते हो इनके लिए। तो ये क्यू है। अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम क्या है, रिएक्शन की एक स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट सेम हो जाती है, मतलब जिस रेट से ए और बी मिल करके प्रोडक्ट बनाएंगे उसी रेट से प्रोडक्ट ए और बी में चेंज होंगे। इस तरह से हम ले सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर देखा जाए,
डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी 0 है इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वही चीज़ यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर 0 आएगी, और जो क्यू है रिएक्शन क्वेश्चन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आएगी। तो के इक्विलिब्रियम ले रखा, ई क्यू का मतलब इक्विलिब्रियम और के का मतलब कांस्टेंट से है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसी रिलेशन में डेल्टा जी को तो हमने 0 मान लिया क्योंकि हमने रिएक्शन इक्विलिब्रियम को कंसिडर कर लिया। डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के प्लेस पर के इक्विलिब्रियम, के ए क्यू आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है डेल्टा जी को हम इधर से इधर ले आएंगे, तो अब ये वैल्यू अगर इधर हम आएंगे पॉजिटिव रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हमारी आ जाएगी। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के ए क्यू। अब आपको पता है कि इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग बनाना होता है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है 2.303 लॉग एक्स। तो वो कॉन्सेप्ट देखो हमने यहाँ पुट कर दिया, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसी रिलेशन से हमें हो सकता है कहीं न्यूमेरिकल या कुछ करने की ज़रूरत पड़ जाए, या हमें न्यूमेरिकल में इससे हमें हेल्प लेनी पड़े। तो बस इतना ही सब अपना थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स इसमें हैं, ज़रूरत अपने को पड़ती भी रहेगी कहीं कहीं। अब इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करिएगा। लाइव क्लास में कुछ डिस्कशन होंगे, कुछ आप अपनी प्रॉब्लम रखिएगा, जितना सब कुछ अगर दिक्कतें आएंगी। और बाकी नोट्स जो है वीडियोस देख करके नोट्स प्रिपेयर कर लेना और कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग बनाना। इतना ही इस चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके आगे इक्विलिब्रियम जो अपना अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।